आज की राइड का श्री गणेश मोटो व्लॉग जो हम शूट कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्की जोन हो जाता है, थोड़ा सा लेट हो गए हम। ओह ये तो बंद है। ये है छपरी राइडर, बिल में घुस जाएंगे चूहे की तरह। चांस है कि हमें अपना रेड वाला ग्रुप दिख जाए। मैं आज तुम्हें पकड़ने आया हूँ। रेड इज फैमिली। वॉकी टॉकी पे कुछ बातचीत जवाब मिलेगा आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है संडे और संडे है राइड डे, तो हम रेडी हैं निकलने के लिए आज संडे राइड के लिए। चलो बाय। हाँ, तो ऑल सेटअप इज़ डन, गियर अप, और माइक भी हमने फिक्स कर दिया है। होपफुली आवाज़ अब क्लियर आ रही होगी। और कदम बढ़ते हुए बाइक की तरफ। बाइक को हमने कोल्ड स्टार्ट कर लिया था, गियर अप भी कर रखा है, मैप फिक्स कर रखा है। अब हम करेंगे बाइक को स्टार्ट और करेंगे बाइक को कनेक्ट। ये हमारी BMW मोटोरेड ऐप के साथ, और करेंगे अपने इंटरकॉम को भी ऑन। तो ऐप से हम कनेक्ट हो चुके हैं। एक बार लेट द बाइक गेट कनेक्टेड और लगा लिए जाएं भजन। इंटरकॉम को भी कनेक्ट कर लेते हैं। सो ऑल सेट। अनफॉर्चुनेटली इंटरकॉम की आज बैटरी डेड है, तो कुछ नहीं कर सकते। तो विदाउट इंटरकॉम आज राइड होगी, बट कोई फ़र्क नहीं पैंदा। तो गाइस ऑल सेट, गियर अप, और लेके प्रभु का नाम। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की, जय भोलेनाथ सबके साथ। करते हैं आज की राइड का श्री गणेश। और अभी हम चलेंगे रीफ्यूल करवाने, पहले उसके बाद जाएंगे हम BMW नारायणा सेंटर। वहाँ पे मीटअप है, और उसके बाद वहाँ से जो आज की राइड है वो है हमारी जेवर की तरफ। तो फटाफट निकलते हैं और राइड को एंजॉय करते हैं आज की। और ये देखिए स्वागत में ये तैयार बैठे हैं सुबह सुबह। तो थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, 5 मिनट, बट उसको कवर अप कर लेंगे। और चलते हैं पेट्रोल पंप पे, फ्यूल भरवाते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि पहले नारायणा चला जाए, वहाँ से ही फ्यूल भरवा लिया जाए। क्या कहते हैं, डिटोर नहीं लेना पड़ेगा। तो सीधा निकलते हैं BMW नारायणा शोरूम, वहीं पे पेट्रोल पंप है, वहीं से ही हम रिफ्यूल कराएंगे और टीम को ज्वाइन करेंगे। तो मौसम आज ह्यूमिड तो है गाइस, मॉनसून शुरू हो चुका है, मॉनसून आ चुका है, बट बारिश नहीं हुई है दिल्ली में जितना एक्सपेक्ट किया गया था मॉनसून को। तो क्लाउडी है, बादल हैं, ह्यूमिड बहुत है, बट बारिश नहीं है। तो होपफुली वेदर साथ देना चाहिए, क्योंकि धूप नहीं है तो वो सबसे बेस्ट है। राइडर को चाहिए कि धूप ना हो, ताकि
डिहाइड्रेशन ना हो। तो देखते हैं, और अगर बारिश मिलेगी तो भी देखेंगे। बट मॉनसून हो, गर्मी हो, सर्दी हो, राइड चलती रहनी चाहिए, राइड नहीं रुकनी चाहिए। तो राइड चलेगी अपनी, हर संडे चलेगी। और कोशिश करेंगे कि व्लॉग में कन्वर्ट करें इस राइड को। और अगर माइक ने साथ दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से माइक का इशू चल रहा था, जिसकी वजह से व्लॉगिंग हो ही नहीं पा रही थी, तो कल हमने जिद्दोजहद लगा के माइक को फिक्स किया है। और होपफुली सारे इशू रिज़ॉल्व हो गए होंगे। और फिर आएगा एक मोटो व्लॉग। धीरे धीरे इसको हम कंटिन्यूएशन में लाएंगे। अभी तो पहला ही व्लॉग आएगा मोटो का, मोटो व्लॉग जो हम शूट कर रहे हैं उसके बाद करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बाईपास हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से हमें बता रहा है ये 22 मिनट अभी भी बता रहा है। 16 किलोमीटर है नारायणा का। तो थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं ताकि टाइम से पहुँच जाएं और वहाँ का थोड़ा शूट अप कर पाएँ। हवा तो आज बहुत तेज़ है और विंड बफेटिंग हो रही है। आई होप इससे माइक पे इम्पैक्ट ना आ रहा हो। फिंगर्स क्रॉस्ड। और यहाँ से अब हम लेंगे राइट टर्न और चलेंगे रिंग रोड की तरफ। ओहो, रोड इन्होंने पूरी स्क्रैच कर रखी है। लगता है फ्रेश टर्मैक रोड बनेगी, बट की फ़र्क पैंदा है। एडीबी तो ली इसीलिए है रफ़ रोड्स के लिए। बट स्टिल अगर आप आ रहे हैं तो ध्यान से आएँ, क्योंकि ऐसी रोड्स पे बाइक के टायर जो हैं स्किड करते हैं, तो थोड़ा सा रिस्की जोन हो जाता है। तो हमने टर्न ले लिया है। यहाँ से अब हम जाएंगे नाक की सीध में आउटर रिंग रोड पे। और फिर हमारा जो फर्स्ट मीटअप पॉइंट है वो है BMW शोरूम नारायणा, जहाँ सारे राइडर इकट्ठा होंगे और वहाँ से ग्रुप राइड जाएगी जेवर। काफ़ी टाइम बाद हम जेवर जा रहे हैं। काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही थी। आई होप आज कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और ये डिस्टर्बेंस की क्यों गई थी, क्योंकि कुछ राइडर्स वहाँ पे हुड़दंग मचाते हैं, हूलिगनिज़्म करते हैं, व्हीली करते हैं, गलत तरीके से बाइक चलाते हैं, स्पीड अप, ओवरटेकिंग, रेस। काफ़ी टाइम से स्ट्रिक्टनेस चल रही थी। तो आज देखते हैं कि आज हमें कोई दिक्कत तो नहीं आती और स्मूथ एंड सॉफ्ट राइड होती है हमारी। आप ये देखो क्या ज़बरदस्त काम किया है सरकार ने, पिछली सरकार ने। मतलब क्या ग्रीनरी हो गई है दोनों तरफ। और ये नई रोड बनी थी तो ये पेड़ पौधे कुछ भी नहीं थे। और रात में तो यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग बड़ी प्रॉपर होती है। हालांकि मेट्रो के काम की वजह से आज तक भी यहाँ पे गड्ढे और ये सब कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये नई लाइन कनेक्ट होनी है। बट वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कर दिया है इस रोड को पहले से। और ये काम जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि बहुत दुखी कर दिया है इसने काफ़ी टाइम से। ये जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ से जो आज़ादपुर वाला जो टर्न आता है, ये बॉटल नेक हो जाता है। यहाँ पे पूरा जाम लग जाता है पीक आवर्स में। इनफैक्ट कभी भी आओ, तो अर्ली मॉर्निंग है तो जाम नहीं है, बट दिन में आप कभी भी आओ यहाँ पे जाम मिलता है, बिकॉज़ रोड थोड़ी नैरो हो गई है। और इसके साथ फ्लाईओवर लेते हुए
नीचे से आप जाएंगे तो आज़ादपुर और जहांगीरपुरी और मोर टाउन का रास्ता निकल जाएगा, इनर रिंग रोड। और हमें जाना है नारायणा, तो हम जाएंगे सीधा। और ये है शालीमार बाग एलिवेटेड रोड। आई थिंक इसको बने हुए 4-5 साल हो गए हैं और इसने काफ़ी डीकंजस्ट किया है। जो नीचे से जब जाते थे ना, बहुत बुरा हाल होता था यहाँ पे। मुझे आज भी याद है अपने बचपन के दिन और जवानी के दिन, इतना भयंकर जाम लगा होता था यहाँ पे। बट थैंक गॉड कि इस गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया कि यहाँ पे हम एलिवेटेड रोड बनाएंगे। और ये वो पॉइंट है मेरे ख्याल से जहाँ पे सक्सेस हुई है एलिवेटेड रोड। अब इतना स्मूथली हम निकल जाते हैं यहाँ से, और NSP में हार्डली 3 से 4 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और वो देखिए सामने दिल्ली की शान TV टावर, कितने ही सालों से खड़ा हुआ है एज इट इज़। और कहते हैं कि ये कुतुब मीनार से भी हाइट में लंबा है। थोड़ा आपको क्लोज़र व्यू देते हैं। और बचपन से हम इसे देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। ये TV टावर के नाम से फेमस है और हाइट में जैसा कि बताया कुतुब मीनार से भी ऊंचा है ये। और ये हमारी नॉर्थ दिल्ली की शान है। और देखिए बातों बातों में ही हम पहुंच गए हैं NSP। ये होता है डेवलपमेंट का असली फ़ायदा, अगर सही जगह डेवलपमेंट की जाए। खाना पूर्ति तो सब करते रहते हैं। और ये है NSP पैसिफिक मॉल, रिसेंटली ही कंस्ट्रक्ट हुआ है 1 साल पहले। और काफ़ी फुटफॉल है यहाँ पर। नॉर्थ दिल्ली की वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल मार्केट। काफ़ी ऑफिसेज हैं यहाँ पे कॉरपोरेट के, बिज़नेस काफ़ी रन होता है यहाँ से। 10 मिनट की जर्नी और बची है। थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम, बट ट्राई करेंगे कि रिफ्यूलिंग के बाद टाइम से पहुँच जाएं। और बताइए लाइफ में चल क्या रहा है। दिल्ली में तो 5:30 बजे भी ट्रैफिक है, क्या ही कहें। दिल्ली दिल वालों की कभी नहीं रुकती, तो मुंबई को भी पीछे छोड़ने वाली है। जिस टाइम निकल जाओ उसी टाइम ट्रैफिक है। रात को 2 बजे निकलो, सुबह के 4 बजे निकलो, दोपहर के 4 बजे, शाम के 7 बजे, आपको ट्रैफिक तो रोड पे मिलेगा ही मिलेगा। और ये काफ़ी फेमस पुराना फ्लाईओवर है, पंजाबी बाग फ्लाईओवर के नाम से। बस इसको क्रॉस करके हमें आगे से लेफ़्ट लेना है नारायणा के लिए। और आई होप एंगल ठीक आ रहा हो, बाकी भी बात चेक करेंगे। अगर एंगल में थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। और यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट, फॉग लाइट्स को करेंगे ऑफ, क्योंकि दिन का उजाला निकल चुका है। पीछे हमारे है थार रॉक्स और हम लेंगे यहाँ से लेफ़्ट नारायणा की तरफ। अच्छा, मॉनसून में ना जो ग्रीनरी है ना, हरियाली अलग ही उभर के आती है। तो जहाँ जहाँ पेड़ हैं, देखो कितना सुंदर लग रहा है ये रोड, सिर्फ़ और सिर्फ हरियाली की वजह से। सोचो अगर ये हरियाली ना हो तो कैसा लगे, कंक्रीट का जंगल। तो अभी पिछले हफ्ते वन महोत्सव शुरू हुआ था, तो मेरी सभी से गुजारिश है कि पेड़ों को संभाल के रखें, इनको बेवजह ना उखाड़ें, तोड़ें, ना काटें। वन है तो जीवन है गाइस। हमारी ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो स्रोत यही है। अब देखो जैसे ही हम यहाँ से बाहर आएंगे, कंक्रीट का जंगल, व्यू कैसे बदल जाता है दिल्ली के दिल्ली में। और यहाँ लग रहा है कि सुबह सुबह बारिश हुई है, क्योंकि रोड गीली है। वाह, सुबह सुबह संडे को राइड करने का ना अलग ही मज़ा है। खाली रोड,
और वो भी जब सुबह सुबह बारिश हुई हो तो धूल मिट्टी भी नहीं है, सबसे बेस्ट। तो यहाँ से मात्र हम 4 मिनट की दूरी पर हैं नारायणा शोरूम से। और थोड़ा बहुत पानी का भराव हुआ है, लगता है रात को बारिश हुई है इस तरफ, अपनी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं हुई। हम आ गए नारायणा रोड पे और 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे मीटअप पॉइंट। अब देखो रिज के पास आते ही ना एकदम से फिर सब चेंज हो जाता है। और ये हरियाली मुझे बहुत पसंद है यार, पता नहीं आप लोगों को कैसा व्यू आ रहा होगा, मुझे तो आंखों पे इतना सुहावना लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। और स्पेशली जब ये दोनों तरफ से पेड़ आके ऐसे मिलते हैं रोड के बीच में ऊपर, मैं बता नहीं सकता मुझे किस मतलब काफ़ी रोड्स हैं ऐसी सुंदर नगर में है, और एक दो और जब हम जिम कॉर्बेट गए थे बीच में ऐसी रोड्स आती हैं, बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। और राइट में हमारे है BMW शोरूम, बट पहले हम कराएंगे 20 को रीफ्यूल और फिर चलेंगे। ओह ये तो बंद है, ये तो बंद है। अब देखना पड़ेगा गाइस कि रीफ्यूल कहाँ से कराया जाए या छोड़ दिया जाए। छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने पहले डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए हैं, अराइव्ड। तो गाइस ये रहा अपना BMW मोटोरेट लुटियंस, और ये लगता है अक्षय भाई हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया, ठीक हो? बढ़िया। ये फ्यूल पंप बंद है, मैं तो फ्यूल भरवाना था। फ्यूल बंद है? मुझे लगा मैं ही लेट हो गया। सो कुछ राइडर्स आए हुए हैं, 4 राइडर्स हैं। ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है बट स्टिल। ओहो मैंने देखा नहीं जी, कैसे हो? बैठा ही हो इधर। ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। आए यार रोहित, ये है एक्सटेंडर जो मैंने लगा रखा है। तो आइए चलते हैं अंदर, एक बार आपको दिखाते हैं नारायणा में अभी क्या क्या स्टॉक आया हुआ है। ओके, R12 खड़ी है भाई यहाँ पे। थ्री टेन। ओह सो गाइज यहाँ पे आज राइडर कम है जैसा कि आप देख रहे होंगे, और BMW लुटियंस मोटोरेट नारायणा से अब हम टेक ऑफ कर रहे हैं। और नेक्स्ट मीटअप पॉइंट है हमारा DND, जहाँ पे गुड़गांव और नोएडा के राइडर्स मिलेंगे। और देखते हैं, जैसा कि हमारे लीड राइडर बता रहे हैं कि हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, तो ऑन द गो ही डिसाइड होगा कि हमें जेवर अलाउ करते हैं तो हम जाएंगे, नहीं तो फिर हम निकल जाएंगे कहीं और, पर जाएंगे ज़रूर। अच्छा, बाइक से उतर जाओ, नॉर्मल खड़े रहेंगे तो बहुत ह्यूमिड है, पसीना पसीना हो जाओगे। बट बाइक पे बैठते जो हवा लगती है, आहा, AC से कम नहीं लगता, पूरा AC का फील देता है।
तो मीटअप पॉइंट से राइड स्टार्ट हो चुकी है। अगला पॉइंट है हमारा DND टर्न नोएडा की तरफ। थोड़ा सा हम लेट हैं, जो टाइम तय हुआ था 5:30 का फ्लैग ऑफ टाइम था। अभी बज चुके हैं 5:40, 10 मिनट बट में चलता है। और बने रहिए साथ में, कराते हैं आपको दिल्ली के दर्शन। ओहो, एक राइडर ऑन द वे। ये हमारे ग्रुप के ही हैं क्या भाई लोग? लग तो रहे हैं, लग तो रहे हैं। ओहो, गुड़गांव वाले भाई साहब। तो गुड़गांव के 2 राइडर हमें यहीं ज्वाइन कर लिया। बाकी देखते हैं कौन कौन आता है। तो यहाँ से अब हम ये नारायणा रोड है, यहाँ से आगे से हम लेंगे लेफ़्ट टर्न रिंग रोड की तरफ, जो कि जाती है धोला कुआं। जैसा कि आप देख रहे हैं धोला कुआं लेफ़्ट साइड, और वहाँ से सीधा हम जाएंगे DND होते हुए नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे। ओह, लगता है भाई ने एकदम अभी न्यू बाइक ली है। आई थिंक ये F900 GSA है, जो नया मॉडल आया है। और इन्होंने तो पूरे पैनियर्स के साथ पैक कर रखी है बाइक अपनी। फुल गुड फुल ऑन टूरिंग बाइक बना ली है। ये हैं हार्ड पैनियर्स, हमारे पास है सॉफ्ट पैनियर्स। बट आज हमने टॉप बॉक्स नहीं लगाया हुआ, बट लुक तो आता है गाइस, मानो या ना मानो। ADV का लुक जो है वो पैनर के साथ ही आता है। बट हाँ, इससे वेट बहुत ऐड अप हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो कुछ प्लस है तो कुछ माइनस भी हैं। बाकी फ़िलहाल अभी तक मौसम साथ देता हुआ, बारिश नहीं है, बादल हैं पूरे, और हवा ठंडी लग रही है। नमी है, ह्यूमिड तो है, बट राइड के लिए तो प्लेजेंट है। ये हैं छपरी राइडर, बीच में कहीं से भी आ जाएंगे, घुस जाएंगे चूं चूं करके। और इनकी वजह से ना, ऐसे लोगों की वजह से DND और हाईवेज़ पे बाइक्स बैन हो गई हैं, और इनका कुछ कर नहीं सकते आप। ये निकलते हैं चूहों की तरह, कहीं भी घुस जाते हैं। ये देखो, ये जा रहे 2, ये जा रहे 2, और ये अब मुड़ जाएंगे, अभी बिल में घुस जाएंगे चूहे की तरह लेफ़्ट जाके। क्या करें, हर तरह के राइडर्स हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ निकल जाते हैं, और दूसरे को भी रिस्क में डाल जाते हैं। और ये राइट में हमारे साउथ कैंपस क्रॉस करते हुए वेंकी कॉलेज गया है अभी, और ये साउथ कैंपस की तरफ रास्ता जा रहा है पूरा। हम चलेंगे सीधा इनर रिंग रोड को क्रॉस करते हुए हयात होटल एम्स होते हुए आपका मूलचंद, महारानी बाग और DND। और कोशिश रहेगी कि यमुना एक्सप्रेसवे पे एंट्री होगी तो अच्छी राइड होगी, नहीं तो फिर कहीं और चलेंगे। और कहाँ चलेंगे वो ऑन द गो ही डिसाइड होगा। बट अभी के लिए तो जेवर ही डेस्टिनेशन है हमारी आज की राइड की। और ऐसे ही होना चाहिए राइडर को यार, आप निकल जाओ बस बाइक लेके। जहाँ यहाँ नहीं जा पा रहे वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ नहीं जा पा रहे कहीं और पहुँच जाओ, कहीं तो पहुँचोगे। पर निकलो घर से बाहर, कुछ करो। पता नहीं कितना समय मिला है। जो हालात चल रहे हैं आजकल, हर एक
दूसरी कंट्री एक दूसरे को हथियाने में लगी हुई है। तो जो समय मिल जाए निकलो घर से बाहर, एंजॉय करो। मैं नहीं कहता कि बाइकिंग करो, अरे साइकिल पे निकल जाओ, गाड़ी में निकल जाओ, स्कूटर पे निकल जाओ, बट निकलो और ज़िंदगी जियो, कि एक ही ज़िंदगी मिली है। हंसते रहो, गाते रहो और चलते रहो। और ये सामने हयात होटल। चांस है कि हमें अपना रेड वाला ग्रुप दिख जाए, अगर दिखेगा तो हाय हेलो ज़रूर करेंगे। देखो आज कौन मिला हमें। मैं आज तुम्हें पकड़ने आया हूँ, तुम आते ही नहीं हो ना। मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ आज। क्या अपने ग्रुप के साथ हो गया? हाँ ग्रुप आया अभी। मैं तुम दोनों को पकड़ने आया हूँ। मैं कहा तुम्हें कैप्चर हुआ, तुम साले आ नहीं रहे हो रेड पे। और बताओ। ये हाँ 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 850। नहीं 850 है। 850 थोड़ी है यार। हाँ इट्स ह्यूज। बागा टूर मार के आ गए। टूर तो यार अभी तो धर्मशाला वगैरह ही गए थे, तुम लोग लेके नहीं जा रहे हो। मैं तो इंतजार में हूँ कब लेके जाओगे। तुम्हारे बिना उसके मैं बगुलामुखी पर बाहर से हो आया था। अच्छा धर्मशाला गए थे ना। नहीं वो राइट वहाँ की थी। जल्दी आएगा तो चिंता मत करना। हो कहाँ आजकल हम गायब हैं दोनों। हाँ हम यार थोड़ा सोलो मार रहे हैं। तो हमें भी ले चलो भाई। सोलो कहाँ है? डुओ सोलो थोड़ी ना हो। डुओ मतलब हाँ ज़्यादा थोड़ा दूर अपना। चलो करो, मिलते हैं फिर। चलो हाँ चलो टेक केयर। थैंक यू सेफ राइड, बाय। तो ये भाई लोग मिले थे हमें, काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, मनोज और प्रणय रेड ग्रुप पे। ईशान तो नहीं मिले बट ठीक है, थोड़ा पीछे रह गए हैं। कैचअप करते हैं ग्रुप को, होपफुली DND पे हम उनको पकड़ लेंगे। सो अभी हम पहुंच चुके हैं DND रोड पे और यहाँ भी जैसा कि दिख रहा है कि ट्रैफिक तो फुल ऑन है। और थोड़ा मैं पीछे रह गया हूँ रेड राइडर से मुलाकात के चक्कर में, बट वो भी बनता है गाइस। रेड इज़ फैमिली, वहाँ से हम आए हैं। तो बाकी अभी देखते हैं कि बाकी हमारे फेलो राइडर्स कहाँ पहुँचे। और DND पे जैसे कि उन्होंने कहा था वेट करेंगे, और आगे हमें अगर पुलिस अलाउ करती है या वापस भेज देती है तो सब मैटर करेगा आगे की राइड पर कि हम कहाँ जाएंगे अगर वो मना करते हैं तो। अच्छा रोड बना हुआ है ये भी। मेरा गट फीलिंग कह रही है कि शायद चेकिंग नहीं होगी और हम निकल जाएंगे। बाकी देखते हैं। टोल पे जनरली चेकिंग होती है, वहाँ का माहौल क्या है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि माइक सही काम कर रहा होगा। मैं चेक नहीं कर पाया बट ठीक है। तो अभी तक तो कोई चेकिंग है नहीं। एक बार टोल क्रॉस करते हैं। एक दो बाइकर तो दिखे हैं मुझे। क्या टोल निकल गया है क्या? नहीं, टोल तो भी आएगा। वही मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो ये है अपना टोल, और यहाँ पर अपने बाइकर्स इकट्ठे हुए हैं। फाइनली हमने इनको ज्वाइन कर लिया है। तो चेकिंग तो है, कुछ तो समझा रहे हैं। या क्या समझा रहे हैं देखते हैं। लीड राइडर आगे हैं जो बात कर रहे हैं। और क्या सेटलमेंट हो रही है, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की जा रही हैं। और उसके बाद क्या अलाउ किया जाएगा या नहीं बताते हैं थोड़ी देर के बाद।
तो अभी इन्होंने हमारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की हैं ग्रुप की, और क्या ये हमें अलाउ करेंगे या नहीं ये बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो DND पे तो आ गए और आज छोटा ग्रुप है, तो आगे कुछ चेकिंग तो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं पता नहीं, देखते हैं आगे अलाउ करते हैं नहीं करते, किधर चलता है अपना काफ़िला। और ये खड़ी है अपनी बीस्ट, और मौसम तो चालू है। 8-10 राइडर हैं आज, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, छोटा ग्रुप है, छोटे ग्रुप का अलग मज़ा है, बड़े ग्रुप का अलग मज़ा है। और उधर से एक ऑफिसर आते हुए और दूसरे ऑफिसर से वॉकी टॉकी पे कुछ बातचीत चल रही है, और देखते हैं क्या ये हमें अलाउ करते हैं। आज का 1 करोड़ का सवाल, और जवाब मिलेगा आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो वॉकी टॉकी पे फुल वार्तालाप चालू, आगे के ऑफिसर से सस्पेंस पूरा बनाया हुआ है, पूरा सस्पेंस बनाया हुआ है, और अब ये बताएंगे हमें, देखते हैं क्या कहते हैं। मुझे लग रहा है कि इस तरफ राइडर्स ने आना बंद ही कर दिया है इस चेकिंग की वजह से। अब सीरियस राइडर्स हैं वो भी इम्पेक्टेड हो रहे हैं इसकी वजह से। सो गाइस, यहाँ से तो इन्होंने हमें अलाउ नहीं किया, अब राइड कुछ चेंज हो रही है, देखते हैं कहाँ जाती है राइड। यहाँ से तो अलाउ नहीं किया, तो अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। और यहाँ से लोग जा रहे हैं आई थिंक फरीदाबाद, और मैं निकल रहा हूँ दूसरे रूट के लिए। तो वेट कर रहे हैं जो नोएडा से राइडर्स आ रहे थे उनका, हम निकल जाएंगे दूसरे रूट पे। अक्षय, मैं घर निकल रहा हूँ फिर। मैं घर निकल रहा हूँ, ठीक है, चलो। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं